हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 डाला था। आज उसी टेंस के एडवांस रूल मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सेंटेंस का कल क्या बताया था हमने वीडियो में कि सब्जेक्ट होगा प्लस B1 होगा और प्लस वर्ब में S या ES, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। प्लस हमारा क्या आना है, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ब। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जिस वर्ब में एस एस जोड़ा जाता है। जैसे हमारी गो है तो गो हमारी बेस फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी बेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी गोन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है गोइंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है गो। गो में प्लस ES कर दिया तो क्या बन गई, गोज। तो ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। सबसे पहले क्या शो करता है कि ये क्या चीज शो करता है, प्रेजेंट टेंस हमारा रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन जो नियम से हम काम करते हैं वो वाक्य कौन से टेंस में बनते हैं, टेंस सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। स्ट्रक्चर सबका यही है सिंपल सेंटेंसों में। जैसे सेंटेंस बोलते हैं हम, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो ये मेरा क्या है, रूटीन एक्शन है, डेली रूटीन एक्शन। क्या लिख सकते हैं हम इसे, डेली रूटीन एक्शन। तो सब्जेक्ट हुआ आई, गो टू स्कूल, कब जाता हूँ, डेली जाता हूँ। तो ये मेरा क्या है, डेली रूटीन करने का एक्शन है। तो देखो स्ट्रक्चर के अनुसार भी देखो, इसे सब्जेक्ट आ गया आई। आई हमारा बहुवचन है तो इसलिए गो की फर्स्ट फॉर्म आई, गो। कहाँ जाता हूँ, स्कूल। डेली कब जाता हूँ, मैं प्रतिदिन जाता हूँ। जैसे मेरे पिताजी, माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो उनका 9 बजे जाने का क्या है, ये टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। मीन्स कहने का रूटीन एक्शन है, वे प्रतिदिन जाते हैं। इसी तरीके से क्या चीज शो करता है हमारा दूसरे नंबर पे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो आज भी सही है और आने वाले टाइमिंग में भी सही होते हैं। जैसे है कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है तो भाई आज भी पूरब से निकला, कल भी पूरब में ही निकलेगा, पास्ट में भी पूरब में निकला है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे है कि सूरज पूरब में निकलता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा है दो और दो चार होते हैं, 2 and 2 मेक्स 4। कुछ ऐसे अब सिंपल प्रेजेंट भी होता है जिसके वाक्य के अंत में ता है ते होता है, लेकिन वहां पर वर्ब नहीं होती बल्कि नाउन होता है। जैसे ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो ईमानदारी अच्छी नीति होती है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो इसमें वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ जो बेस्ट पॉलिसी हमारा क्या है, नाउन है, तो इसमें नाउन आया। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है और वाक्य में ताहती होते, लेकिन वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एमआर लगाकर उसे बनाया जाता है। इसके जो रूल है वो मैं सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में बताऊंगी। जैसे है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, वाटर वाइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे किस चीज में आए, यूनिवर्सल ट्रूथ में। हैबिचुअल एक्शन,
हैबिचुअल एक्शन है जो हमारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। जैसे है कि मैं सुबह के समय में चाय पीता हूँ, आई टेक द टी इन द मॉर्निंग टाइम। कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्तों के भौंकने की क्या है, ये एक हैबिट बन गई है। तो इसमें आ जाता है डॉग्स वार्क्स, डॉग वार्क आ जाएगा, क्योंकि कुत्ते हमारे पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसे ही वर्ब में नहीं जुड़ेगा। स्ट्रक्चर के अनुसार ही सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो डेली रूटीन भी शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ भी शो करता है, और हमारा हैबिचुअल एक्शन भी शो करता है। नंबर 4 पे आता है हमारा टू एक्सप्रेस द फिक्स एंड प्लानेट एक्शन। फिक्स प्लानेट एक्शन का मीन्स होता है कि ऐसे बेस सेंटेंस जिसकी योजना हम पहले से ही बनाकर चलते हैं, तब ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। हिंदी में अगर देखा जाएगा तो हिंदी में इन वाक्यों के अंत में मिलेगा गागी गई, लेकिन टेंस ये फ्यूचर के नहीं होते। जैसे सेंटेंस है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका जाएंगे, तो कल उन्हें अगर अमेरिका जाना है तो उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी है, तो ये टेंस फ्यूचर का नहीं हुआ, क्योंकि ये फिक्स है और प्लानेड, हम इसको टाल नहीं सकते। इसीलिए तब ये बनेगा जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अवर प्राइम मिनिस्टर goes to America tomorrow। क्योंकि उस जाने की योजना है तो वो कई महीने पहले चल रही होगी। इसी तरीके से है कि टेस्ट मैच अगले महीने शुरू होंगे, तो टेस्ट मैचों का होना भी हम नहीं टाल सकते। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया द टेस्ट मैच starts the next month in the next month। टेस्ट मैच कब शुरू होंगे, अगले महीने में शुरू होंगे। इसी तरीके से नंबर 5 पर आता है टू एक्सप्रेस द प्रोवर्ब क्वेटेशन। जितनी भी कहावतें होती हैं और जितनी भी क्वेटेशन होती हैं, कहावतें और जितनी भी हम बोलते हैं, तो उनका वर्णन किस चीज में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे कहते हैं कि शैले सेज कीट कहता है या कीट्स ने कहा, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। ये कीट की क्या है, क्वेटेशन है, जो लिखी थी, पंक्ति लिखी थी, कीट्स के द्वारा बोली गई थी कि ब्यूटी इज टू सी, कि सुंदर जो है वो देखने के लिए होती है, नॉट टू टच, छूने के लिए नहीं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कि लिंकन सेज कि डेमोक्रेसी is the government of the people for the people and by the people।
कि प्रजातंत्र जो है लोग सरकार जो है लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। तो ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की क्या है, एक डेफिनेशन दी थी लिंकन ने, क्वेटेशन दी थी। तो जितनी भी हमारे क्या होती हैं, एक्सप्रेस द प्रोवर्ब, जितनी भी कहावतें होती हैं और जितनी भी क्वेटेशन होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्रेजेंट टेंस में बोली जाती हैं। जैसे कहते हैं कि सफलता ही कि मेहनत जो है सफलता की कुंजी है। तो कहावत में आ गई कि हार्ड वर्क इज द के ऑफ सक्सेस। तो ये क्या है, हमारी कहावतें हैं। नेक्स्ट नंबर आता है टू एक्सप्रेस द कमेंट्री सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसका प्रयोग कमेंट्री के लिए या फिर किसी भी घटना के क्रम को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसा कोई भी सीरियल हो या किसी मैच की कमेंट्री हो जो हम आंखों देखा हाल का वर्णन करते हैं, तो वो सारा किस चीज में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे बोलते हैं हम कि कोहली को 4 रन और मिले, तो कोहली बैक्स 4 runs in the match। कि कोहली को मैच में 4 रन और मिले, तो हम आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं, तो उस चीज का आंखों देखा वर्णन जो भी किया जाता है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। जैसे दूसरा है राहुल बैक्स 5 wickets in the match। कि राहुल को मैच में 5 विकेट और मिले, तो ये हमारा क्या शो करता है, कमेंट्री शो करती है। नेक्स्ट है हम जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी जो भी हेडलाइन होती हैं वो सारी की सारी कौन से टेंस में बोली जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वे पढ़ी जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं मोदी नहीं लिखते भाई, ही रिजाइंस, उसने इस्तीफा दे दिया। टेंस देखने में लगेगा पास्ट है लेकिन उसने प्रेजेंट में दिया, क्योंकि ये हेडलाइंस है। मान लिया ये न्यूज हमारी 5 को छपी है, 5 तारीख को छपी हुई है, तो जब भी हम अगर इस न्यूज को देखना चाहेंगे तो जो इसकी जो मेन हेडलाइन है वो हमेशा प्रेजेंट में ही दिखाई देगी। इसीलिए हम ऐसी न्यूज़ों को भी जो वर्णन किया जाता है न्यूज़पेपरों में, जब हेडलाइन दी जाती हैं तो उनका वर्णन भी कौन से टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस रूल। आप इनको कॉपी कीजिए और लिखना मत भूलिए। मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।